हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी संलेख। तो देखते हैं साझेदारी संलेख का आशय क्या होता है। तो हम पहले साझेदारी संलेख समझने से पहले हम साझेदारी समझते हैं, ठीक है, कि साझेदारी का मतलब होता क्या है। तो साझेदारी का मतलब हमेशा याद रखना, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से जब किसी वैध व्यवसाय का प्रारंभ करते हैं, मतलब किसी वैध व्यवसाय को चलाते हैं, ठीक है, मतलब किसी वैध व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। ठीक है, तो मतलब हमेशा याद रखना, साझेदारी के लिए हमेशा दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उसके लिए एक उनका उद्देश्य होना चाहिए लाभ कमाने के लिए। अगर आप दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो साझेदारी नहीं कहलाएगा। उसमें उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए, ठीक है। और उनका व्यापार क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। मतलब जो हमको सरकार परमिट करती है जिस कार्य को, जिस व्यवसाय को चलाने के लिए, वैसा ही व्यवसाय होगा तब वो क्या कहलाएगा, साझेदारी कहलाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया है ना, साझेदारी का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वैध व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है, ठीक है। अब देखो संलेख, संलेख मीन्स क्या होता है, साझेदारी संलेख का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो साझेदारी संलेख से आशय, साझेदारी संलेख या अनुबंध का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। मतलब साझेदारी संलेख या अनुबंध का आशय ऐसे समझौते से है, मतलब संलेख और अनुबंध मीन्स क्या होता है जी, आपके समझौता होता है। समझौता मीन्स क्या होता है, यदि आप कोई व्यापार को करोगे तो उसमें एक नियम बनाओगे ना, तो नियम बना, जो भी नियम बन रहा है उसके लिए जितने भी साझेदार हैं वो सब क्या हो गए, सहमत हो गए कि हाँ हम इस नियम के द्वारा हम क्या करेंगे, व्यवसाय को चलाएंगे करके, ठीक है। तो जब एक बात, एक निर्णय है, ठीक है, एक एक कोई भी बात है जिसमें सभी को क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं उसको करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, समझौता बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। मतलब आपको आपके जो साझेदारी फर्म को चलाने के लिए जितना भी नियम और शर्तें हैं उसमें क्या किया जाता है, संलेख में उल्लेख किया जाता है कि हम इस नियम के द्वारा वस्तुओं का क्रय करेंगे, इस द्वारा विक्रय करेंगे, ऐसे करके जो भी नियम बनेगा वो किस में उल्लेख किया जाता है, साझेदारी संलेख में उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना साझेदारी संलेख क्या होता है, जिसमें जिसमें साझेदारी फर्म को चलाने के लिए जितना भी नियम एवं शर्त होता है उसको उल्लेख होता है, उसमें बताया जाता है नियम और शर्त को साझेदारी फर्म को चलाने के लिए, वही क्या होता है, आपका साझेदारी संलेख होता है, ठीक है। अब देखो यह समझौता, तो संलेख मतलब याद रखना समझौता, व्यापार को चलाने के लिए साझेदारों के बीच में जो भी समझौता हुआ है ना वही क्या है, आपका संलेख है, ठीक है। तो यह समझौता मतलब संलेख लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन लिखित समझौता ही श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। तो आप जो भी समझौता है उसको लिखित भी कर सकते हो, लिख कर रख सकते हो, या फिर मौखिक रख सकते हो कि सिर्फ बोल कर ही क्या कर सकते हो, आप समझौता कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लिखित समझौता ही श्रेष्ठ माना जाता है बोल रहे हैं, तो लेकिन लिखने में क्या है, आपको गारंटी रहता है कि हाँ हमारे बीच में ये समझौता हुआ है, आप प्रूफ दे सकते हैं, समय के साथ आवश्यकता के अनुसार आप क्या कर सकते हो, अगर आपका समझौता लिखित है तो उसको सबूत प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन मौखिक को नहीं कर सकते। इसलिए क्या बोला जा रहा है, लेकिन लिखित समझौता ही क्या होता है, श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है, मतलब एक साझेदारी फर्म को चलाने के लिए आपको संलेख बनाना या समझौता करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि क्या है, ऐच्छिक है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि साझेदारी संलेख अनिवार्य है या फिर ऐच्छिक है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऐच्छिक है, क्योंकि जब हम साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं करते तो वो साझेदारी, तो हम कौन से नियम का पालन करते हैं, जो साझेदारी कंपनी, जो साझेदारी अधिनियम है 1932, ठीक है, वो जो कानून बनाया गया उस नियम के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यापार का संचालन कर सकते हैं। लेकिन ये अगर हम संलेख बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने व्यापार को चला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि इच्छा है, आप चाहो तो बनाओ संलेख, नहीं चाहो तो अपना बनाओ, ठीक है। आपके दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा, आपका व्यापार चलेगा, लेकिन आप संलेख बनाते हो तो उसमें अपने अनुसार क्या कर सकते हो, नियम बना सकते हो और उस नियम का पालन करके एक्स्ट्रा लाभ कमा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए साझेदारी संलेख का निर्माण हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आया ना समझ साझेदारी संलेख क्या होता है। तो यदि आपको
ये टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो पसंद में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।